नमस्कार, नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज मनीष कश्यप के कुछ बातों पे मुझे बड़ा हंसी आता है और आप भी स्टूडेंट हैं तो आपको भी बड़ी हंसी आएगी उसका एक कहानी सुनकर, उसका एक चुटकुला सुनकर, उसका एक वीडियो देखकर आपको भी बड़ा हंसी आएगी। जैसे चुनाव खत्म होते ही मनीष कश्यप को नीट याद आ गया। ये नीट उस दिन उनको याद नहीं आया था जिस दिन इसकी पहली शुरुआत हुई थी पेपर लीक कांड पर, क्योंकि मैंने उसके अगले दिन ही वीडियो बनाया था पेपर लीक कांड पर। तो मनीष कश्यप देखिए कितना बड़ा मतलब कि कितना बड़ा जाल फेंक रहा है वो, आप ये देखते जाइएगा आप हमारे वीडियो में। जब वही स्टूडेंट जब पटना में रेलवे भर्ती में जब इतनी बड़ी धांधली हुई, करप्शन हुआ, तो एक बार भी मनीष कश्यप ये पूछने नहीं आया किसी स्टूडेंट से कि भाई हुआ क्या है, नहीं आया। दूसरा, ये सभी को पता है कि 4 जून को लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट आना था, ये बात सबको पता था। और जो नीट का एग्जाम हुआ था ये उसी दिन निर्धारित तय समय के अनुसार उसका रिजल्ट घोषित हुआ नीट का। अब सुनते जाइएगा इसका, बेचारे मनीष भाई का एक प्रोपगंडा सुनते जाइएगा आप लोग। तो उसी दिन नीट का एग्जाम का रिजल्ट आया 4 जून को, और 4 जून को लोकसभा का भी रिजल्ट आया। अब देखिए मनीष कश्यप क्या कह रहा है कि 63 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे और उतने बच्चे एग्जाम भी दिए, उसमें 67 बच्चे जो थे कि टॉप किया। कितने बच्चे टॉप किए? 67 बच्चे टॉप किए। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि उसी दिन, यानी उसी दिन उस रिजल्ट का, उस एग्जाम का रिजल्ट क्यों आया, ये जांच का विषय है। अब ये मनीष कश्यप सोच रहा है। अब सोचिए कि जिस आकाश कोचिंग का वो नाम ले रहा है कि उसके 5 बच्चे टॉप कर गए, तो मैं आकाश कोचिंग वाले से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने कोचिंग संस्था में बच्चों को शिक्षा नहीं देते? देते हैं, पढ़ेगा तो देगा। अब मनीष कश्यप को ये समझ में आ रहा है कि अब ये 66 बच्चे जो टॉप लिस्ट में आ गए तो उनका भविष्य हम कैसे चौपट कर दें। यानी उसका एक ही मोटिव है कि किसी भी प्रकार यह जो रिजल्ट है ये जांच में चला जाए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये जाकर अटक जाए और 66 बच्चों का भविष्य जो है ना वो अंधकार में चला जाए। मनीष कश्यप का यही मोटिव है, क्योंकि अब वो देखिए, अब वो 63 लाख बच्चों के साथ खड़ा है, बल्कि 67 बच्चों के साथ वो खड़ा नहीं है। क्योंकि भाई अब 67 बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे तो उनको खुजली हो रही है, तो अब वो जांच का विषय कर रहे हैं। अच्छा, मनीष कश्यप को ये बात पता है कि एग्जाम सेटिंग कैसे होता है। जो कुछ भी एग्जाम सेटिंग किया यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व थे, तब जाकर एक सेंटर मैनेज होता है। मनीष कश्यप तो ये बताना भूल गए। मनीष कश्यप भी किसी जमाने में किसी दूसरे बच्चे का पेपर लिखा करता था, शायद वो भूल गए। और ये सेटिंग आज का नहीं है, बरसों का है। और दूसरी बात क्या है कि एग्जाम हुआ, चलो ठीक है, एग्जाम हुआ, सेटिंग करते हुए कुछ बच्चे पकड़े भी गए, कुछ को जेल भी हुई, किसी को सजा भी हुआ, ये सब कुछ बस जांच का विषय है। यानी ये जांच बैठाकर ये टोटली 67 बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहता है। ये नहीं चाहता कि 67 बच्चे डॉक्टर बने, इसका यही कारण है, तभी तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। अभी इसको नीट याद आ गया, अभी ये अग्निवीर इसको याद नहीं था, अब ये नीट में 67 बच्चे टॉप कर गए तो इनको प्रॉब्लम है कि कैसे कर गए। और टॉप नहीं करे तो वहां से बोलते कि बिहार में एजुकेशन नहीं है, सारे बच्चे कोटा चले जाते हैं, दिल्ली दृष्टि में कोचिंग करने चल जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बिहार से लोग बाहर चले जाते हैं, तो ये बोलते। अब टॉप कर गए तो भी इनको परेशानी है। तो देखते रहिए मनीष कश्यप का बात। तो मनीष अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है, उसको ये याद नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या मतलब क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसका संतुलित खो गया है। संतुलित खोने का एक रीजन भी है। रीजन क्या है कि बीजेपी को तो इसने पूरी तरह चौपट करके हरा दिया। जब से ये बीजेपी में गया तो देखिए बिहार का क्या दशा किया।
अब ये सरकार बनाने पे कुछ नहीं बोल रहा है। मनीष कश्यप सरकार बनाने पे अब कुछ नहीं बोल रहा है, अब ये नीट का एग्जाम के पीछे पड़ा है। तो मैं वो 63 लाख बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, और जो 67 बच्चे जो टॉप किए हैं, जो भी छोटा मोटा रिजल्ट आया है, ये आपका भविष्य चौपट करने पे भिड़ा हुआ है। आप आंदोलन करने की ये धमकी दे रहा है, उस बच्चे के साथ खड़े हैं, बल्कि आप 67 बच्चों के साथ वो खड़ा नहीं है कि 67 बच्चे कैसे डॉक्टर बन जाएंगे, उनको ये आपत्ति है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से बात कहना चाहूंगा कि भाई मनीष कश्यप, जैसे मैंने ही बोला था कि चुनाव की वजह से इस नीट का जो रिजल्ट है जो नहीं आ रहा है, या इस पे कोई खुलकर नहीं बोल रहा है कि पेपर लीक कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इस पे कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन मैंने बोला था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो मनीष भाई इस नीट पे आकर बोलेंगे जरूर, और आज हुआ वैसा ही, नीट पे आके बोल रहे हैं। तो इनके दिमाग में 67 बच्चे का कांटा अटका हुआ है कि किसी भी तरह रिजल्ट रद्द कर दे और पुनः एग्जाम ले, और फिर से बच्चे कोशिश करें, और जो उसने यूपीएससी का तैयारी किया वो उसका कचरे के डब्बा में चला गया। मनीष कश्यप का यही व्यू है। लेकिन दोस्तों, आप स्टूडेंट हैं, आप समझदार हैं, मेरी बातें शायद आपको अच्छा न लग रहा हो, लेकिन मनीष कश्यप अब इस मैटर को टूल दे रहा है, अब इसको टोल कर रहा है कि किसी भी तरह बड़ी विपक्षी पार्टी या बड़ा भी हो जो इस नीट के एग्जाम पर आए और किसी भी तरह यह एग्जाम रद्द हो जाए। मनीष कश्यप का यही मोटिव है कि किसी तरह यह एग्जाम रद्द हो जाए। तो भाई ये एग्जाम रद्द नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट में जिसने भी धांधली की, जिसने भी गद्दारी की, और जहां से भी ये सेटिंग हुआ था, ये एक छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ये बहुत बड़ा खेल है, ये आपको पहले समझना होगा। तो एग्जाम हो गया, अब रिजल्ट आ गया, तो 63 लाख बच्चों को ये गम नहीं है जो फेल कर गए कि मेरा नहीं हुआ, क्योंकि वो उसको कोई मतलब नहीं है ना प्रोटेस्ट से, ना चोरी से, ना डाका, ऐसा किसी चीज से नहीं है। उनको समस्या है ये 67 बच्चों से, वो 67 बच्चों का भविष्य अंधकार में ले जाना चाहता है। अब आप ये तय करें कि मनीष कश्यप के साथ क्या करना चाहिए। और कोचिंग संस्थानों पे जो वो बोल रहा है कि एक ही स्टूडेंट, एक ही कोचिंग के 7-7 बच्चे टॉप कर गए, तो उन कोचिंग वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मनीष कश्यप से पूछे, क्या अगर किसी एक कोचिंग संस्थान का बच्चा टॉप नहीं कर सकता है? ये कौन से संविधान में लिखा है और ये कहाँ लिखा हुआ है कि आपके कोचिंग का बच्चा टॉप नहीं कर सकता है? दोस्तों, हमारा काम है आपको जागरूक करना, आपको बताना। आप वैसे हमारा वीडियो नहीं देखते हैं, देखते हैं उन लोगों को अच्छी शिक्षा देता हूं, अच्छा जानकारी देता हूं, समय देता हूं। आप इतना स्ट्रगल करते हैं, और अक्सर बिहार यूपीएससी में, अक्सर बिहार में जो भी प्रतियोगिता एग्जाम होता है ना, तो उसका या तो क्वेश्चन लीक हो जाता है, या क्वेश्चन देकर आप पेपर एग्जाम देकर आते हैं तो वो एग्जाम रद्द हो जाता है, या फिर वो रिजल्ट ही मतलब पेंडिंग में चला जाता है, और सारे बच्चे घूमना शुरू करते हैं, उनका भविष्य चौपट हो जाता है। तो मनीष कश्यप इस बार भी वो वही सोचकर आया है कि वो 67 बच्चों का भविष्य हम किसी भी तरह बर्बाद कर दे। तो घबराइए नहीं, मनीष कश्यप ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप उसको इग्नोर कर दीजिए और उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। मनीष कश्यप इस रिजल्ट को कैंसिल नहीं कर सकता है। वह, उसका पूरा मोटिव है, पूरा ध्यान है कि हम किसी तरह कुछ बच्चे को इकट्ठा करें, कोर्ट में जाए और इस केस को कोर्ट में जाए, ताकि 67 बच्चों का एग्जाम हम रिजल्ट कैंसिल कर दें और उनको डॉक्टर न बनने दिया। तो ये है इस मनीष कश्यप की मानसिकता। कहीं कुछ नहीं चला एग्जाम के बाद, कहीं कोई इसको मुद्दा नहीं मिला, तो ये नीट का मुद्दा लेकर बैठ गया। हालांकि कोई भी टीवी चैनल, कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी यूट्यूबर न्यूज चैनल, ऐसा किसी ने भी इस तरीके की बात नहीं की। मैंने भी वीडियो बनाया नीट पे, हम चुप हो गए, साइलेंट हो गए, चलो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने बोला था आपको कि मनीष भाई, आप संयम रखें, और ये स्टूडेंट जो लोग भी पास आउट हुए हैं, आप इनके भविष्य के साथ ना खेलें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की ना राय दे। जो बच्चे पास हो गए आप उनको डॉक्टर बनने दीजिए।
हम आपसे यही कहेंगे, आप अगर इस मुद्दे को आप हाईलाइटेड करेंगे, आप इसको उठाएंगे, तो ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है। हालांकि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस चीज़ को भूल चुकी है और सब अपने सरकार बनाने में लगा हुआ है। तो आप भी इस नीट के एग्जाम को भूल जाइए और 67 बच्चे टॉप किए, उस बच्चे का भविष्य आप देखिए और उस बच्चे के साथ आप खड़े रहिए, क्योंकि उस बच्चे ने दिन रात मेहनत किया, पढ़ा है लिखा है, रात रात भर जगा है और वो पूरा परिश्रम करके वो 67 बच्चे पास हुए हैं और हम आपको उनके भविष्य के साथ खेलने नहीं देंगे। वैसे आप खुद समझदार स्टूडेंट हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके पक्ष में एक छोटा सा वीडियो बनाया और मनीष कश्यप को यह राय दिया, तो आप ये वीडियोस को इतना शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मनीष कश्यप सोच समझ कर कोई भी वीडियो बनाए। और मैं हर वीडियो का जवाब देने के लिए मनीष भाई के लिए बैठा हूं। मैं मनीष भाई की राजनीतिक पारी समाप्त हो चुकी है और उनका राजनीतिक कैरियर खत्म है। वह पुनः धीरे धीरे युवाओं के बीच में जाना चाहता है, समझ रहे हैं ना, युवाओं के बीच में जाना चाहता है। वो फिर उसी मुद्दों पे काम करना चाहता है और धीरे धीरे वो रफ्तार पकड़ेगा और उसके रफ्तार को आप रोक लगाइए। अगर आपने रोक नहीं लगाया तो वह अपनी पॉलिटिक्स के लिए आपको बलि चढ़ाएगा, आपका भविष्य अंधकार में कर देगा। आपका एग्जाम रद्द कराने के मूड में वो है, उसकी पूरी टीम किसी तरह लगा हुआ है कि ऑल जोल करके यह एग्जाम का रिजल्ट हम कैंसिल कर दे और 67 बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दे। वैसे ये बर्बाद नहीं कर पाएगा। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे, मैं लगातार मनीष कश्यप को वीडियो के द्वारा जवाब देता रहूंगा और ये वीडियो मनीष कश्यप देखता है तभी तो वो हमारी बातों को रिपीट करता है। ये मान कर रखिएगा, आप जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी यूट्यूबर है, वो एक दूसरे का वीडियो देखते हैं और एक दूसरे का बातों को सुनकर कोई जवाब देता है तो कोई जवाब सुनता है। मैं इन सब का वीडियो देखता हूं और फिर मैं अपना पक्ष रखता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको लगता है कि हमने स्टूडेंट के मुद्दे की बात की है, नीट की बात की है और 67 बच्चों का बात किया है, तो आप मुझे सब्सक्राइब करके ताकत दें ताकि मैं और बेहतर वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।